मेरे दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं की रहस्यमय दुनिया के माध्यम से एक रहस्यमय यात्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेरे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि हम एक ऐसी गुप्त और रहस्यमय कहानी का पता लगा रहे हैं जिसने सदियों से अनगिनत भक्तों के दिल और दिमाग को मोहित कर रखा है। आज मेरे दोस्तों, हम माता सती के अपनी ही चिता की अग्नि में छलांग लगाने के बाद भगवान शिव के क्रोध को उजागर करते हैं। इसलिए करीब आएं, क्योंकि ऐसे रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है और भावनाएं केवल धीमे स्वर में फुसफुसाती हैं। जैसे ही हम इस प्राचीन कहानी में उतरते हैं, हम खुद को उस समय में ले जाते हैं जब देवी देवता नश्वर लोगों के बीच चलते थे। उनकी हरकते ब्रह्मांड में गूंजती थी। माता सती, पार्वती का दिव्य अवतार, केवल भगवान शिव की पत्नी नहीं थी, बल्कि प्रेम और भक्ति का प्रतीक थी। फिर भी नियति ने उसके लिए एक अलग योजना बनाई थी, जो उसकी वफादारी की परीक्षा लेगी और भगवान शिव के क्रोध को भड़काएगी। इस दुखद बलिदान की गहराई में ही हम उन अनकहे रहस्यों और छिपी भावनाओं को उजागर करते हैं जो सदियों से गूंजते रहे हैं। हमारी यात्रा देवी देवताओं के युग के दौरान शुरू होती है। एक ऐसा समय जब दैवीय हस्तक्षेप ने ब्रह्मांड के पाठ्यक्रम को आकार दिया। माता सती, पार्वती अवतार, हिंदू देवताओं में सर्वोच्च देवता, भगवान शिव की प्रिय पत्नी थी। हालांकि भाग्य ने सती को एक गंभीर निर्णय में धकेलने की साजिश रची, एक ऐसा विकल्प जो स्वयं शक्तिशाली शिव के क्रोध को उजागर करेगा। सती के जीवन पर निराशा के काले बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि उनके पिता दक्ष ने एक भव्य यज्ञ या पवित्र अनुष्ठान का आयोजन किया था, जिसमें शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। सती के हृदय में अवज्ञा की एक चिंगारी जल उठी और उन्होंने उन सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी जिन्होंने उनके सच्चे प्रेम को पवित्र सभा से दूर रखा था। शिव की सलाह के विरुद्ध कार्य करते हुए उन्होंने एक निर्णय लिया जिससे सब कुछ बदल जाएगा। वह यज्ञ में भाग लेगी। सती और शिव का प्रेम वर्जित था, एक ऐसा मिलन जिसने स्वयं देवताओं द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन किया। उनका जुनून सूरज से भी ज्यादा तेज था, फिर भी उनका मिलन रहस्य में डूबा हुआ था। सती स्वीकृति के लिए, शिव के प्रति अपने प्रेम को खुलकर स्वीकार करने के अवसर के लिए तरस रही थी, लेकिन उनकी भक्ति से ईर्ष्यालु देवताओं ने उन्हें अलग रखने की साजिश रची। जोखिमों के बावजूद सती के दिल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने प्रिय के साथ रहने के लिए स्वर्ग को चुनौती देने की कसम खाई। निषिद्ध मुठभेड़ जैसे ही सती यज्ञ में पहुंची, उनकी उपस्थिति से देवी देवताओं में हलचल मच गई। हवा में अस्वीकृति की फुसफुसाहट गूंज उठी, लेकिन सती दृढ़ रही। उनका संकल्प अटल था। उसने छाया में छिपे शिव को खोजा और उनकी आंखें मिली, जिससे एक ऐसे प्यार का एहसास हुआ जो सभी सीमाओं से परे था। उस चुराए हुए पल में उन्हें अराजकता के बीच सांत्वना मिली। उनकी निषिद्ध मुठभेड़ ने उनकी आत्माओं को एक अदम्य जुनून से भर दिया। एक मौन वादे के साथ उन्होंने बाधाओं को चुनौती देने और उनके सामने आने वाले किसी भी परिणाम का सामना करने की कसम खाई। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, सती अपने दिव्य साथी शिव के प्रति घोर उपेक्षा को देखने पहुंची। दुख और आक्रोश से अभिभूत होकर एक दृढ़ निश्चयी सती ने यज्ञ की आग में छलांग लगा दी। उनका प्राचीन रूप भस्म करने वाली लपटों के साथ एक हो गया। ब्रह्मांड कांप उठा और अराजकता फैल गई, क्योंकि सती का बलिदान अनदेखा या बेहिसाब नहीं था। जैसे ही आग की लपटों ने सती के अलौकिक अस्तित्व को घेर लिया, शिव का हृदय लाखों टुकड़ों में बिखर गया। गमगीन वेदना से ग्रस्त होकर वह अपने प्रिय के बलिदान की राख से बाहर आया। उसकी आंखें दोहक और क्रोध के मिश्रण से जल रही थी। जब शिव ने अपने शाश्वत प्रेम पर हुए अन्याय के प्रतिशोध की मांग करते हुए देवताओं का सामना किया, तो स्वर्ग कांप उठा। दिव्य प्राणी उसके क्रोध के सामने कांपने लगे। उन्हें दिव्य संघ के खिलाफ अपने अपराधों की भयावहता का एहसास हुआ। सती के आत्मदाह के अकल्पनीय कृत्य के बाद शिव के क्रोध ने अस्तित्व की नींव हिला दी।
दयालु देवता अत्यधिक दोहक में डूब गए और उनके दोहक को क्रोध में बदल दिया। एक समय शिव का शांत निवास स्थान तूफानी युद्ध क्षेत्र में बदल गया, जहां ब्रह्मांडीय ताकतों ने हिंसक रूप से संघर्ष किया, जिससे ब्रह्मांड के ढांचे को खतरा पैदा हो गया। जैसे जैसे अराजकता फैलती गई, दिव्य प्राणियों को एक गहरा एहसास हुआ। शिव के भीतर भड़के तूफान को शांत करने के अपने हताश प्रयास में वे भक्ति के अवतार पार्वती की ओर मुड़ गए। अटूट प्रेम और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ पार्वती अपने प्रिय भगवान के साथ पुनर्मिलन की यात्रा पर निकल पड़ी। उनकी भक्ति आशा की किरण की तरह चमकती थी, जो ब्रह्मांड में व्याप्त अंधेरे को भेदती थी। शिव की जटाओं से एक भयानक रूप भैरव, जो उनके क्रोध का अवतार था, प्रकट हुआ। नरक के समान चमकती आंखों के साथ भैरव ने विनाशकारी तांडव शुरू कर दिया, देवताओं और राक्षसों को समान रूप से नष्ट कर दिया। उनका वहशी नृत्य उनके अनूठे क्रोध का प्रमाण बन गया, एक प्रलयंकारी शक्ति जिसे न तो रोका जा सकता था और न ही नियंत्रित किया जा सकता था। जैसे ही भैरव द्वारा किए गए विनाश से अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा, भगवान विष्णु ने एक दुस्साहसिक योजना बनाई। विष्णु के दिव्य चक्र ने क्रोध की निरंतर साजिश को रोकते हुए भैरव का सिर काट दिया। इस दैवीय हस्तक्षेप से तूफान शांत हो गया और ब्रह्मांड ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। जैसे ही भैरव द्वारा किए गए विनाश से अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा, भगवान विष्णु ने एक दुस्साहसिक योजना बनाई। विष्णु के दिव्य चक्र ने क्रोध की निरंतर साजिश को रोकते हुए भैरव का सिर काट दिया। इस दैवीय हस्तक्षेप से तूफान शांत हो गया और ब्रह्मांड ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। इसके बाद की शांति के बीच स्वर्ग और पृथ्वी पर एक गहरी शांति छा गई। एक समय अशांत आसमान अब रंगों की एक शांत श्रृंखला प्रदर्शित कर रहा था, मानो प्रकृति स्वयं अराजकता पर शांति की विजय को श्रद्धांजलि दे रही हो। दिव्य प्राणी जो भय से डर गए थे, अब अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए। उनके चेहरे उस दैवीय हस्तक्षेप के लिए विस्मय और कृतज्ञता से भरे हुए थे, जिसने उन सभी को बचाया था। जैसे ही भैरव का सिर जमीन पर गिरा, शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया, जिससे गहरे पश्चाताप का मार्ग प्रशस्त हुआ। अपनी प्रिय सती के वियोग ने उन्हें एक बार फिर अभिभूत कर दिया और उनके दुखी हृदय ने उन्हें सती के निर्जीव रूप को अपनी बाहों में लेकर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। शिव का दोहक अनियंत्रित क्रोध और बेलगाम दोहक के दुखद परिणामों का एक शाश्वत अनुस्मारक बन गया। जब शिव लक्ष्यहीन होकर भटक रहे थे, उनका हृदय दोहक से भारी था। वह एक शांत नदी तट पर पहुंच गए। पानी का हल्का प्रवाह उसकी अपनी अशांत भावनाओं को प्रतिबिंबित करता हुआ प्रतीत हुआ, जो एक क्षणिक सांत्वना प्रदान कर रहा था। बड़ी कोमलता के साथ उन्होंने सती के निर्जीव रूप को जमीन पर रख दिया। उनके आंसू नदी की धारा में मिल गए। उस पवित्र क्षण में शिव ने अपने क्रोध को करुणा में और अपने दोहक को ज्ञान में बदलकर उनकी स्मृति का सम्मान करने की कसम खाई। और मेरे प्रिय दर्शकों, आपके पास माता सती के अग्निकुंड में छलांग लगाने के बाद भगवान शिव के क्रोध के पीछे की मनोरम कहानी है। जैसे ही हम माता सती के अग्निकुंड में छलांग लगाने के बाद भगवान शिव के क्रोध के पीछे की मनोरम कहानी में उतरते हैं, हमें प्रेम की शक्ति और हमारे कार्यों के परिणामों की याद आती है। यह प्राचीन कहानी हमें अत्यधिक क्रोध और दोहक के बावजूद भी करुणा, समझ और अपने प्रियजनों के साथ सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता का महत्व सिखाती है। यह एक मार्मिक अनुस्मारक है कि स्वयं देवता भी मानवीय भावनाओं की जटिलताओं से अछूते नहीं हैं। इस पौराणिक यात्रा के माध्यम से हमें प्राचीन किंवदंतियों में छिपे रहस्यों पर विचार करने और अज्ञात के जादू को अपनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हमें उम्मीद है कि पौराणिक कथाओं की इस यात्रा ने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया है और आपको प्राचीन किंवदंतियों में छिपे रहस्यों पर विचार करने पर मजबूर कर दिया है। सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और अगली बार हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम पौराणिक कथाओं की विशाल श्रृंखलाओं से एक और रोमांचक कहानी में उतरेंगे।
तब तक अन्वेषण करते रहें, खोजते रहें और उन रहस्यों को अपनाएं जो हमें घेरे हुए हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के मनमोहक क्षेत्र की अधिक मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस मनोरम साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। रुद्रः प्रचोदयात्।